Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor guys। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी करने वालों को मिलेगी फेलोशिप जिसका अमाउंट होगा 40,000 से लेकर के 65,000 रुपीज के आसपास। और इसके अलावा 1 लाख से 2 लाख के बीच में आपको कंटिजेंसी फंड भी दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गाइज देखो यहाँ पर अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस को मिलेगी कि एक फेलोशिप, और कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ ही आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको सिलेक्शन प्रोसेस को समझना जरूरी है। अलग अलग स्टेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो अलग अलग हुआ करता था पहले, बट अब एक कॉमन तरीके का जो सिलेक्शन प्रोसेस जो सभी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव किए गए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो वैसे देखिए ये एक ऑफिशियल पोर्टल है जिस पे आकर के आपको अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए। ये इसका नाम है सेतु बंद पोर्टल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेलकम टू द सेतु बंद पोर्टल। आप गाइस देखो, ये जो इनिशिएटिव है ये लिया गया है बाय आईकेएस डिवीजन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो इन सब ने मिल करके इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। अब ये कंप्लीट क्या स्कीम है, कौन कौन एलिजिबल है, कंप्लीट चीजों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। गाइस देखो, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी इन्होंने इशू किया था। इस नोटिफिकेशन को पहले हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो नोटिफिकेशन इसमें मेंशन किया गया है, 14 जुलाई को नोटिस इशू किया गया था। द इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस, जो कि आपने देखा भी होगा कि यूजीसी नेट में आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम एक नया सब्जेक्ट एड ऑन किया गया है जिसमें आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इनवाइट्स एप्लीकेशन ऑफ फॉर द सेतु मंथ स्कॉलर स्कीम एम्ड एट इंटीग्रेटिंग स्कॉलर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल गुरुकुल बैकग्राउंड इनटू मेन स्ट्रीम एकेडमिया। तो जो ट्रेडिशनल गुरुकुल बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं और अब वो आगे चल के पीजी या पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने कहा है कि हमने स्टार्ट करी है। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि फंड कितना मिलेगा इनको और कौन कौन एलिजिबल होगा, किस किस सब्जेक्ट में स्टडी की जा सकेगी, सब कुछ ही कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो 40 से 65,000 रुपीज के आसपास यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी और जो यहाँ पर एनुअल कंटिजेंसी अमाउंट है वो 1 से 2 लाख रुपए का है। सो एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट है जिससे कि आप स्टडी करके आप पीजी या पीएचडी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियरली that the scholarship is meant for students deeply trained to traditional vidyas and kalas under the Gurukul system who wish engage in research, teaching and academic collaboration at post graduation और PhD level। तो दोनों ही लेवल के कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। सिलेक्टेड फेलोज को जो है ये मंथली अमाउंट मिलेगा 40 से 65,000 रुपए। लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 15 अगस्त 2025। अभी स्कीम की डिटेल समझ लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है और किस किस सब्जेक्ट में स्टडी की जा सकती है। दोनों चीजें हम इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम तो एलिजिबिलिटी क्या है, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ट्रेन इन गुरुकुल और अंडर अ ट्रेडिशनल गुरु। मतलब यहाँ पर जो आपका स्टूडेंट है जो अप्लाई करना चाहता है वो एक ट्रेडिशनल स्कॉलर होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह स्टडी कर रही हो जो कि गुरु स्टडी कर रखी हो। मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट डीप नॉलेज इन शास्त्रिक लर्निंग थ्रू लाइव लाइव एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नॉलेज है ना, शास्त्र शिक्षा शास्त्र की जो नॉलेज है इनको अच्छे से होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट बता रहा है कि 32 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम गुरु और गुरुकुल इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज मैंडेटरी। तो मतलब यहाँ पर इनके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ आपने स्टडी करी है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी अप्लाई कर देगा। यहाँ पर स्कीम जो है वो पीजी लेवल स्कॉलर्स के लिए है और पीएचडी लेवल स्कॉलर्स के लिए है। लर्नर्स हु आर डीम्ड by the expert panel to have knowledge equal to the completed bachelor degree and possess are requisite background to pursue a master degree। तो वो लोग एलिजिबल माने जाएंगे, या फिर आप पीएचडी कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल माने जाओगे यहाँ पर। तो डिग्री जो है वो अवार्ड की जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो यूजीसी का चल रहा है। आप किस किस एरिया ऑफ स्टडी, मतलब एरिया ऑफ स्टडी क्या है, किस किस एरिया में स्टडी की जा सकती है। तो वैदिक फिलोसफिकल एंड कॉग्निटिव साइंस हो गया, लैंग्वेज स्पीच एंड लैंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल साइंस हो गया, लॉ सोशल एंड कल्चरल साइंस,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक साइंस हो गया, मैथमेटिकल, फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जो कि कोई भी रिलेट कर सकता है अपने सब्जेक्ट से। यहाँ पे आप देख सकते हो केमिकल, मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस हो गया, है ना। तो आप यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि एक से एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, है ना। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें से कोई बिलोंग करता है और अगर आपने स्टडी कर रखी है ये गुरुकुल सिस्टम के थ्रू, या आप गुरु या अपने गुरुकुल से एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, तो फिर आप एलिजिबल माने जाएंगे और यहाँ पे आप एडमिशन ले पाएंगे और आपका जो फेलोशिप है वो भी आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो एलिजिबिलिटी है इसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिकली दो तीन एलिजिबिलिटी मेन है। एक तो आपको गुरुकुल सिस्टम में आप पढ़े होने चाहिए, दूसरा है कि आपको शास्त्रों की नॉलेज होनी चाहिए, तीसरा है कि आपकी 32 ईयर से एज कम होनी चाहिए, और चौथा है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाँ आपने गुरुकुल या गुरु से स्टडी कर रखी है। तो अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप लोग इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मैंने आपको एरिया ऑफ स्टडी बता दिया है, तो इस एरिया ऑफ स्टडी में रह करके आप स्टडी कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। कोई भी आपका विचार है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो दिसंबर 2025 के लिए आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस देखो, इस एग्जाम को ना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो मैं आप सभी को बस एक ही सिंपल फंडा बताता हूँ, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे और अभी से स्टडी करेंगे तो होगा क्या कि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा, जिससे आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाई जाती है। कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो थ्योरी लेक्चर्स हो, चाहे एमसीक्यूज लेक्चर्स हो, पीवाईक्यूज लेक्चर्स हो, सब कुछ ही आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाते हैं। 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो। कंप्लीट कंटेंट अकॉर्डिंग टू एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पढ़ाया जाता है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड हो सके। तो यहाँ पे इधर उधर की बातें ना करके आपको टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है। अब वैसे आपको करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस देखो, अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलता है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जेआरएफ और नेट में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो जेआरएफ वाला कैंडिडेट है वो ज्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ता है, ज्यादा टाइम देता है अपने स्टडी में और एग्जाम टारगेटेड पढ़ता है। नेट वाले कैंडिडेट्स क्या करते हैं जो सिर्फ नेट क्वालिफाई कर पाते हैं, एक तो वो कम टाइम देते हैं स्टडी में, एक तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो ज्यादा टाइम दे भी रहे हैं तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, सिलेबस बस फिनिश कर रहे होते हैं। तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना है, एग्जाम टारगेटेड पढ़ना है। तो ये डिफरेंस, अगर आप टाइम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपका जेआरएफ क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सो अपने प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। Thank you so much for watching this video. Share this on the video with all UGC NET and SET aspirants and subscribe for UGC NET update and PhD related updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.